हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जिस वैकेंसी का बिहार के अभ्यर्थियों को कह सकता हूं मैं कि बरसों से इंतजार था, क्योंकि 4-5 साल तो हो ही गए होंगे। बीएसएस से CGL 3 की वैकेंसी आ रही है, जिस पर लगभग हजारों लाखों वीडियो भी बन चुके होंगे। वो वैकेंसी आधिकारिक रूप से अब जारी कर दी गई है। आवेदन कर आरंभ जो होगा वो 14 अप्रैल से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं ऑनलाइन। आखिरी तिथि 17 मई है। पद देख लेते हैं कि कौन कौन से पद कितने आए हैं। सचिवालय सहायक, जो कि सबसे मुख्य पद माना जाता है, 558 जनरल कैटेगरी की है, जिसमें 191 हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है 35%। टोटल 1360 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप पद देख सकते हैं सारे के। इसके बाद योजना सहायक 49, टोटल 125। मलेरिया निरीक्षक 44, 74 है टोटल। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C 2 और 1। अकाउंटेंट 256 और महिलाओं के लिए 34, जनरल के लिए मात्र 40 सीटें हैं इसमें। इसके बाद कुछ स्पेशल शैक्षणिक योग्यता वाली है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। जो भी स्पेशल शैक्षणिक योग्यता वाली सीटें हैं, ये जो दोनों सीटें हैं वो जनरल की हैं, यानी आप स्नातक हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। ये भी स्नातक के लिए है, लेकिन साइंस संख्या से होना चाहिए आपको। शैक्षणिक योग्यता ज़्यादातर पदों के लिए स्नातक या फिर कुछ एडिशनल डिग्री। रिजर्वेशन किस तरीके से होगा उसके बारे में है। स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता को क्या किस तरह का रिजर्वेशन मिलेगा। अगर हम एज की बात करें, आयु सीमा की, तो 21 साल न्यूनतम है, और जो अधिकतम आयु सीमा है वो अनरिजर्व के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला 42। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर आपका ध्यान होगा कि फ़ी कितनी है, तो फ़ी इन्होंने पता नहीं किस तरीके से 540 रखा है। इसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 135 रुपीज़। और बिहार राज्य के बाहर की सभी श्रेणियों के, अगर आप कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं और बिहार के निवासी नहीं हैं, तो आपको भी समान श्रेणी के बराबर 540 रुपये देने होंगे। परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क एवं सेवा कर अभ्यर्थी द्वारा अलग से वहन किया जाएगा, यानी इसके अलावा आपको जो बैंक फी और बाकी जो चीज़ें लगती हैं वो तो आपको खुद वहन करनी होंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 14 अप्रैल से लेकर 15 मई 2022 तक जमा किया जा सकता है। यानी कि पेमेंट की लास्ट डेट कितनी है? 15 मई 2022। परीक्षा इन्होंने कहा है कि 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बट ऑब्वियस है, कम से कम 4 लाख 5 लाख, बीपीएससी में 6 लाख फॉर्म आए हैं, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, बस औपचारिकता है। एक बीएसएससी का अपना जो ट्रेंड है वो तो आप जानते ही हैं, किताबें लेकर आनी है एनसीईआरटी, बीएससी, बीएम, आईसीएसई की, जो कि टेक्स्ट बुक होने चाहिए। फिर प्रारंभिक परीक्षा का डिटेल सिलेबस है। समसामयिक विषय, भारत एवं उसके पड़ोसी, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जांच, क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि मिनिमम होने चाहिए, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है कि कट ऑफ कम से कम इससे 30% ऊपर जाएगा, इतने तो लाने ही हैं आपको। डेट मैंने आपको शुरू में ही बता दी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो आपका इंतज़ार अब समाप्त हो चुका है। अब आपके पास परीक्षा ही परीक्षा है। आगे आपके पास CDPO है, उससे पहले BPSC की परीक्षा है, उसके बाद UPSC की परीक्षा, फिर UPPCS की परीक्षा, फिर दिसंबर तक मान के चलते हैं हम कि इसकी भी परीक्षा होगी। यानी कि अब आपका एक कहते हैं ना त्योहारों का सीज़न आ गया, उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सीज़न आ गया है। तो आप पूरे जोर शोर से लग जाएं। अगर आप चाहते हैं
कि बेरोजगारी की जो सूची है उससे अपना नाम आप कैंसिल करा के रोजगारों की सूची में शामिल हो जाएं, तो यह एक सुनहरा मौका है। उम्मीद करते हैं कि जितनी देरी इस नोटिफिकेशन को जारी करने में की गई है उतना विलम्ब इस प्रक्रिया को पूरा करने में न लगाया जाएगा और स्पीडी लेवल पर 1.5 ईयर में इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। धन्यवाद।